बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में 1 किलो बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी, वो भी विदाउट प्याज। आज मैं आपको बताऊंगी एक नए तरीके से बिरयानी बनाना, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही जो है वो मज़े की ये बनती है और बहुत ईजी है इसको बनाना। तो जल्दी से टाइम वेस्ट के बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए पहले वो देख लेंगे। 6 अदद मैंने जो है वो नॉर्मल साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। एक पूरा लहसुन का पीस ले लिया है। 2 छोटे-छोटे टुकड़े जो है वो अदरक के लेंगे। 4 से 5 लेंगे हम हरी मिर्चें, और 1.5 कप के करीब मैंने जो है वो दही लिया है। 5 से 6 नॉर्मल साइज़ के आलू ले लेने हैं आपने। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। 4 से 5 जो है वो हमने आलू बुखारे के पीस लिए हैं। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून ही जो है वो कूटी हुई लाल मिर्च, 1 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा लेंगे। और ये तमाम खड़े मसाले हमने लिए हैं। जायफल, जावित्री, बड़ी जो है वो इलायची ली है हमने, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और इलायची। इनको पीस के हम जो है वो पाउडर बना लेंगे। और यही पाउडर जो है वो हम बिरयानी में ऐड करेंगे। हम कोई भी बाज़ारी मसाला यूज़ नहीं करेंगे इस रेसिपी में। इसके अलावा 2 लीमू मैंने लिए थे, उनको इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है। और 1 टीस्पून हमने लिया है ज़र्दा कलर। थोड़ा-सा हम लेंगे पुदीना और धनिया, और नमक, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी हम लेंगे चावलों को उबालने के लिए। 1 किलो मैंने चावल ले लिए, इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और अब जो है वो मैं इनको भिगो के रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसी के साथ हमने जो है वो 1 केजी ही चिकन लिया है, और इस तरह से बड़े-बड़े इसके पीस करवा लेने हैं आपने। जी, तो तमाम चीज़ों की कटिंग मैंने इसलिए नहीं की थी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि 1 किलो बिरयानी में कितनी चीज़ें डलती हैं। तो अब जो है वो हम तमाम चीज़ों की कटिंग कर लेंगे। जी, तो धनिया पुदीने को हमने बारीक-बारीक कट कर लिया, और तमाम स्पाइसेस को पीस के हमने बिरयानी मसाला भी रेडी कर लिया है। लहसुन अदरक का भी हमने पेस्ट बना लिया है। टमाटरों को भी बारीक-बारीक कट कर लिया है, और इसके अलावा आलूओं को जो है ना वो हमने थोड़ा मोटा-मोटा कट किया है और पानी में भिगो के रख दिया है। सबसे पहले एक बड़ा पतीला ले लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही जो है वो 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 मिनट के लिए ज़ीरे को फ्राई करेंगे, और जब अच्छी सी महक आना शुरू हो जाएगी ना, तो हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ना इसको हल्की आंच पे पकाना है, ताकि टमाटरों का जो है ना वो पेस्ट बन जाए और ये अच्छे तरीके से गल जाए। साथ ही हम जो है वो इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे, और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और दोबारा से इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है ना वो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी। जी, तो टमाटरों का पेस्ट हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू बुखारे। आलू बुखारे ऐड करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर गरम मसाला भी शामिल कर देंगे, और जो बिरयानी मसाला हमने घर तैयार किया था ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप पानी, क्योंकि हमें जो है वो चिकन और आलू दोनों चीज़ों की भुनाई करनी है और उसको गलाना है। तो उस हिसाब से हम जो है इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे, ताकि चिकन और आलू की भुनाई के दौरान कोई मसला ना हो, और ना ही ये जो मसाला ना ये नीचे ना लग जाए। पानी डालने के बाद आलू और चिकन दोनों चीज़ों को हम जो है वो इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, ताकि चिकन की कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए और आलू और चिकन दोनों जो है ना वो अच्छे तरीके से गल भी जाएँ। बहुत ही यूनिक और न्यू स्टाइल से हम जो है वो ये बिरयानी बना रहे हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग होता है। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिरयानी की भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। अब जो है वो इस पॉइंट पर हमें इसके अंदर ऐड कर देना है दही। दही शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर धनिया, पुदीना भी शामिल कर देंगे, और जो हरी मिर्चें हमने ली थी 4 से 5, वो भी ऐड कर देंगे। और अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, और तकरीबन जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको दम वाली आँच पे रख देंगे, ताकि एक परफेक्ट कोरमा जो होता है ना बिरयानी के लिए वो तैयार हो जाए। जब तक चिकन का कोरमा तैयार हो रहा है, हम चावल उबाल लेंगे। उसके लिए हमने नमक, दालचीनी, बड़ी इलायची और जो काली मिर्च है उनको पानी में ऐड कर दिया। साथ ही हम 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर देंगे, और पानी के बॉयल होने का वेट करेंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने तकरीबन 80 से 90% तक गलाना है। इससे ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना है, वरना बिरयानी जो है ना वो सारी फिर हलवा ही बन जाती है। तो आपने जो है वो चावलों को 80 से 90% तक उबालना है। चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं, और हमारा चिकन का कोरमा भी तैयार है। 10 मिनट हमने इसको दम पे रखा था, और चिकन और आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब जो है वो हम बिरयानी को दम पे लगा देंगे। तो दम पे बिरयानी लगाते वक्त आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने जो चावल दम पे लगाने हैं ना, वो चावल गर्म होने चाहिए। चावलों को ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है, वरना चावल जो है वो सख्त हो जाते हैं। तो अब जो है वो हम इसके अंदर लेमन ऐड कर देंगे। लेमन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर तमाम चावल जो हमने बॉयल किए हैं ना, वो ऐड कर देंगे। हम कोई बिरयानी की तय नहीं लगाएंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी ये बिरयानी की रेसिपी है। तो सारे चावल जो हमने उबाले थे वो हम सारे जो है वो इस कौरमे के ऊपर ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़र्दा कलर।
ज़र्दा कलर ऐड करने के बाद आपने बिरयानी को दम पे लगा देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इस तरह से आपने कोई भी कपड़ा जो है ना साफ़ रख के इसके ऊपर ढक्कन रख देना है ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना आए। और 15 से 20 मिनट के लिए हमने बिरयानी को दम पे लगा देना है। जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी हमारी रेडी है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।